गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो कुलजीत सर लेते हैं, बट अभी फ़िलहाल किसी वजह से वो अपनी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ही कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक हम अपने आज के करंट अफेयर पे नज़र डालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कल का, सर्जिंग सिल्क मेगा इवेंट हेल्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। यह न्यू दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है। कपड़ा मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी है, जो कि पहले HR डिपार्टमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर थी। इस समारोह में आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, जो कि कपड़ा एवं रेशम उद्योग से जुड़ी हैं, उनको मशीनें वितरित की गई हैं। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इज 36 इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। तो इसका आंसर है USA। इसका सीक्वेंस है, फर्स्ट USA, देन UK, स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है इंदिरा ग्राम ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यह योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। जैसा कि हमें पता है, दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकार आई है। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट जीती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा इस योजना को राज्य में लागू किया गया है। यह योजना इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट से रिलेटेड है। MP में कुछ अन्य स्कीम और डिपार्टमेंट भी हैं, जो कि हैं युवा स्वाभिमान योजना और स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट एंड हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के बारे में, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है वो MP में फर्स्ट है और आंध्रा दूसरा स्टेट है जिसमें वो लागू हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर। इस स्टोर का उद्घाटन सुरेश प्रभु जी द्वारा किया गया है। ठीक है, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। यह स्टोर गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डॉबलिम में खोला गया है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह स्टोर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डॉबलिम में खोला गया है। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सुरेश प्रभु जी को और कौन कौन से मिनिस्टर दिए गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। तो इसका आंसर है कुलदीप नायर। कुलदीप नायर जी के बारे में एक बात है, रिसेंटली इनका निधन हुआ है और इनको 2019 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है हमारी सरकार द्वारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा के अगरतला में। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में स्थित है। त्रिपुरा के CM और गवर्नर, तो त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देव और इसके गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी।
त्रिपुरा की राजधानी, कैपिटल अगरतला। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रैंक ऑफ इंडियाज इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग? इंडिया का फीफा रैंकिंग में लेटेस्ट कौन सा रैंक है फीफा की रैंकिंग में? इसका इंडिया का है 103rd रैंक। 2018 में 97th रैंक था इंडिया का, जो कि हाईएस्ट था। ठीक है, और इसके सीक्वेंस वाइज है। टॉप में देखते हैं, टॉप में है बेल्जियम, सेकंड है फ्रांस एंड थर्ड है ब्राजील। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड हैज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? तो इसका इनॉग्रेशन किया है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट मेगा फूड पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विज्ञान की फील्ड में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 Feb। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका थीम है इस साल का इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। अबू धाबी की आधिकारिक भाषा की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? विच लैंग्वेजेस इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी? इसके ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक। को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स एंड बाय।